गंगा और शिवजी की कथा। बहुत समय पहले पृथ्वी पर एक महान राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राजा भागीरथ। उनकी तपस्या और परिश्रम ने एक अद्भुत कहानी को जन्म दिया जिसमें गंगा नदी का धरती पर अवतरण हुआ। इस कथा की शुरुआत होती है राजा सगर से, जो सूर्यवंशी वंश के प्रसिद्ध राजा थे। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। एक दिन राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया जिसमें उनका घोड़ा यात्रा पर निकला, लेकिन उस घोड़े को इंद्रदेव ने चोरी कर लिया और उसे ऋषि कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब राजा सगर के पुत्र घोड़े की खोज करते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे तो उन्हें लगा कि मुनि ने घोड़े को चुराया है। वे गुस्से में आ गए और मुनि से सवाल करने लगे। मुनि, जो ध्यान में लीन थे, जब उनका ध्यान टूटा तो उन्होंने क्रोध में आकर सभी 60,000 राजकुमारों को भस्म कर दिया। इस घटना के बाद राजा सगर के वंशज भागीरथ ने यह प्रण लिया कि वह अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाएंगे। इसके लिए उन्हें गंगा को धरती पर लाना था, क्योंकि केवल गंगा के पवित्र जल से ही उनके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिल सकती थी। राजा भागीरथ ने घोर तपस्या की और आखिरकार उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा माता प्रकट हुईं। लेकिन गंगा ने कहा कि अगर वह सीधे धरती पर उतरेंगी तो उनकी धारा इतनी तेज होगी कि पृथ्वी उसे सहन नहीं कर सकेगी। इसके लिए उन्होंने कहा कि केवल महादेव शिव ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसके बाद भागीरथ ने भगवान शिव की तपस्या शुरू की। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने का वचन दिया। जब गंगा माता धरती पर आने लगीं, तो शिवजी ने अपनी विशाल जटाओं में उनकी धारा को थाम लिया। गंगा का प्रवाह शांत हो गया। शिवजी ने फिर धीरे धीरे अपनी जटाओं से गंगा को मुक्त किया, जिससे वह शांत रूप से धरती पर अवतरित हो सकीं। भागीरथ गंगा की धारा के साथ अपने पूर्वजों के पास पहुंचे और उनके पवित्र जल से उनके पूर्वजों को मोक्ष दिलवाया। इस प्रकार गंगा धरती पर आईं और उन्होंने अपने पवित्र जल से न केवल राजा सगर के पूर्वजों को मोक्ष दिलाया, बल्कि अनगिनत भक्तों को भी अपने निर्मल जल से आशीर्वाद दिया। भगवान शिव की कृपा से गंगा आज भी हमें पवित्रता और शांति का संदेश देती हैं।